सो क्लास 10th कुछ ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके मिड टर्म एग्जाम या प्री बोर्ड्स में ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको बहुत टाइम लग जाता है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, tan थीटा आपको 7/5 के इक्वल दिया हुआ है और आपको ये एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिखा हुआ है दैट यू कैन सी दिस योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि tan थीटा आपको दिया और ये एक्सप्रेशन आपको फाइंड करनी है। अब ये दोनों बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से बच्चे ये नहीं जानते हैं कि ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स हो जाता है, यानी 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं पता होता जो 10th क्लास में हैं। 11th में आप ये सीखते हो, बहुत सारी चीजें और भी सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बट आप 10th में ही इस टाइप के क्वेश्चंस का ट्रिक सीख लो ताकि अगर एमसीक्यू की फॉर्म में ये क्वेश्चन आया तो आप विद इन 30 सेकेंड्स इसको बना लोगे। ठीक, ये स्पेशल क्वेश्चन है कि आपको tan दिया हुआ है और जो फाइंड करना है उसके अंदर साइन और कॉस है। ये आपको ध्यान में रखना है कि tan दिया हुआ है और जो फाइंड करना है उसके अंदर साइन एंड कॉस है। क्लियर हो गया? तो आप मोस्टली क्या करते हो, अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 8.1 उसमें आपको एक रेशो दिया होता है और बाकी वाली रेशो अगर फाइंड करना है तो आप एक राइट ट्राइंगल बनाते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, उसके बाद आपकी जब पास तीनों साइड्स आ जाती हैं, फिर इन रेशियोज को फाइंड करते हो, फिर उसकी वैल्यूज निकलती हैं, इसमें पुट करने के बाद फिर आप इसको इवैल्यूएट करते हो। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। सब्जेक्टिव में है तो ऐसे ही करना है, बट एमसीक्यू में अगर ऐसा करोगे तो 2 मिनट आपको लग जाएंगे कम से कम। 2 मिनट का क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में अभी आप बनाने वाले हो। ठीक मेरे बच्चे, आपको क्या करना है, आपको tan दिया हुआ है, आपको ये फाइंड करना है। तो जो आपको फाइंड करना है ना, साइन कॉस में है वो आप डायरेक्टली इसके अंदर tan बना सकते हो डायरेक्टली। सर वो कैसे? मेरे बच्चे, कोई भी ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कुछ नहीं आपको बनाना है। यहां पर आप ध्यान से देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं। इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको अभी साइन एंड कॉस दिख रहा है, मैंने इसमें tan मतलब बना देना है डायरेक्टली। वो कैसे? कॉस साइन कॉस साइन, 4 आपको रेशियोज यहां पर 4 पोजीशन पे दिख रही है। आपको कॉस से इन सबको डिवाइड कर देना है। अगर आपके पास कोई भी नंबर है लाइक 5/4 है तो आप इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। नॉन जीरो कोई भी नंबर से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। मेरा मन कर रहा है मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड करूं, दैट आई कैन डू 5/2 4/2। रिक्वायरमेंट तो आप ऐसा कर सकते हैं, यानी डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, दैट यू कैन डू। यहां पर भी हम सेम चीज करने वाले। आपको बस ये ध्यान में रखना है, जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा से आपको डिवाइड करना है। सर वो क्यों, कॉस से क्यों करना है, साइन से क्यों नहीं करना? मेरे बच्चे, आपको बनाना है tan। तो यहां पर है कॉस साइन, तो जब आप कॉस से डिवाइड करेंगे तो जो साइन बाय कॉस यहां पर आएगा, साइन बाय कॉस, ये हम सबको पता है ये tan थीटा के इक्वल होता है। तो जैसे ही आप इस सबको कॉस से डिवाइड करोगे तो ये पूरी एक्सप्रेशन tan में चली जाएगी और जिस जगह आपको कॉस दिख रहा है वहां पे 1 आ जाएगा। कल को मानो आपको tan नहीं, आपको कॉट दिया हुआ है और एक्सप्रेशन यही है, तो भाई अगर tan दिया तो कॉट आप वहीं पर सोच लो ना क्या होगा। कि मानो अगर कॉट दिया हुआ है 3/5 तो tan आप सोच सकते हैं रेसिप्रोकल होता है इसका 5/3, तो आप क्वेश्चन को tan में ही बनाओ, नो प्रॉब्लम। तो ट्रिक ये है कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कॉस से डिवाइड कर देना है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। अब देखो जैसे आप डिवाइड करोगे तो आप बताओ, यहां लिखूंगा मैं कॉस बाय कॉस तो 1 हो जाएगा, यहां लिखूंगा साइन बाय कॉस वो tan हो जाएगा, यहां लिखूंगा कॉस बाय कॉस 1 हो जाएगा, यहां लिखूंगा साइन बाय कॉस tan आ जाएगा। दैट्स ऑल। कोई भी मैंने यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाई है कि मैं परपेंडिकुलर को 7 इसको 5 फिर हाइपोटेन्यूज निकालूं, उसके बाद मैं बाकी रेशियोज निकालूं, कुछ भी ऐसा नहीं किया है। मेरे को tan गिवन है, जो एक्सप्रेशन फाइंड करनी है उसके अंदर साइन कॉस है, कॉस से सबको डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन tan में आ गया। अब जो वैल्यू आपको दे रखी है वो डायरेक्ट यहां पुट करो, सिंप्लीफाई करो। 30 सेकेंड से भी कम समय लगेगा आपको इसकी कैलकुलेशन में, क्योंकि आपने अब यहां पे डायरेक्टली tan थीटा की जगह 7/5 करना है। और इसमें अच्छी बात क्या है
कि 7/5 जब 1 के साथ इसका एलसीएम एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का सेम होगा, डिनोमिनेटर वो कट जाएगा। तो आपको बस लिखना है 5 में से 7 गया और 5 और 7, 5 में 7 गया 2 और ये 12, -2/12 कैंसिल करके जो भी है दैट यू कैन राइट। 30 सेकंड्स तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं कि अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के तो 10 सेकंड्स में क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये रहा। tan दिया हुआ है 4/5, क्वेश्चन साइन कॉस में है, तो जब मैं इन सबको किससे डिवाइड करूंगा, कॉस से, तो ये क्या बन जाएगा 3 tan थीटा, यहां क्या हो जाएगा 4, यहां क्या हो जाएगा 3 tan थीटा। समझ आ रहा है ना tan कैसे हो गया, क्योंकि मैंने कॉस से डिवाइड किया है हर एक टर्म को, तो यहां पे हो जाएगा 4। आप पुट कीजिए 4/5, 5 एलसीएम वो कट जाएगा, बाकी कैलकुलेशन होके आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे ऐसे ट्रिक्स आपको सीखने ही हैं, क्योंकि 20 एमसीक्यूज आपको रहते हैं मिड टर्म एग्जाम या प्री बोर्ड या फाइनल में। 20 एमसीक्यूज अगर करने हैं तो बहुत सारे एमसीक्यूज हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और उनमें बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनके ट्रिक्स होते हैं। तो ऐसे ट्रिक्स करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसे आप बहुत अपने जो एमसीक्यूज हैं बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक है। बाकी मैंने अभी आपको 10th क्लास वालों को 5 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिया, आई थिंक रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, देन एपी और एक स्टैट, ये चैप्टर्स हो चुके हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं सबका, आप उनको देखें, ये 5 चैप्टर कंप्लीट करें। नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री ही होगा, जो मैं बहुत जल्दी आपको करवा दूंगा, और मैं आपको यहाँ पे आपके जितने भी मिड टर्म में चैप्टर्स आ रहे हैं वो सारे यहाँ पे करवाने वाला हूं। आप बस ये बताओ कि आपको मिड टर्म एग्जाम में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। मैंने फर्स्ट 9 तो रखे ही हैं, ट्राइंगल की जगह स्टैट मैं करवा रहा हूं, तो 9 चैप्टर्स मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। विद इन आप लगा लो अगस्त मंथ के एंड तक वो हो जाएंगे। मिड सितंबर में मोस्टली आपके एग्जाम होते हैं, तो मिड सितंबर तक प्रॉपर रिवीजन सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।